प्रेम सागर से 8वां अध्याय सकटासुर वध। श्री सुखदेव मुनि बोले, जिहि नक्षत्र मोहन भये, सो नक्षत्र प्ररेयो आई। चारों बधाए रीति सब, करत यशोदा माई। जब 27 दिन के हरि हुए, तब नंद जी ने सब ब्राह्मण और ब्रजवासियों को न्योता भेज दिया। वे आए, तिन्हें आदर मानकर बैठाए। आगे ब्राह्मणों को तो बहुत सा दान दे विदा किया और भाइयों को बागे पहराए सटरस भोजन कराने लगे। जिस समय यशोदा रानी परोसती थी, रोहिणी टहल करती थी, ब्रजवासी हंस हंस खा रहे थे, गोपियाँ गीत गा रही थी। सब आनंद में ऐसे मगन थे कि कृष्ण की सूरत किसी को भी न थी। और कृष्ण एक भारी छकड़े के नीचे पालने में अचेत सोते थे कि कितने में भूखे हो जागे तो पाँव के अंगूठों को मुंह में दे रोने लगे। हिलक हिलक चारों ओर देखने लगे। उसी अवसर पर उड़ता हुआ एक राक्षस आ निकला। कृष्ण को अकेला देख अपने मन में कहने लगा कि वह तो कोई बड़ा बलि उपजा है, पर आज मैं इससे पूतना का बैर लूंगा। या ठान सकट में आन बैठा। इसी से उसका नाम सकटासुर हुआ। जब गाड़ी चढ़चढ़ा कर हिली, तब श्री कृष्ण बिलखते बिलखते एक ऐसी लात मारी कि वह मर गया और छकड़ा टूक टूक हो गिरा। तो जितने बासन दूध दही थे सब फूट चूर हुए और गोरस की नदी सी बह निकली। गाड़ी के टूटने और भांडों के फूटने का शब्द सुन सब गोपी ग्वाल दौड़े आए। आते ही यशोदा ने कृष्ण को उठाए मुंह चूम छाती से लगा लिया। यह अचरज देख सब आपस में कहने लगा, आज विधाता ने बड़ी कुशल की जो बालक बच रहा और सकट ही टूट गया। इतनी कथा सुनाए श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा, जब हरि 5 महीने के हुए तब कंस ने तृणावर्त को पठाया। वो बगुला हो गोकुल में आया। नंद रानी कृष्ण को गोद में लिए आंगन के बीच बैठी थी कि एकाएकी कान्हा ऐसे भारी हुए जो यशोदा ने मारे बोझ के गोद से नीचे उतारे। इतने में एक ऐसी आंधी आई कि दिन की रात हो गई और लगे पेड़ उखड़ उखड़ गिरने, छप्पर उड़ने। तब व्याकुल हो यशोदा जी श्री कृष्ण को उठाने लगी, पर वे न उठे। ज्यों ही उनके शरीर से इनका हाथ अलगा हुआ, त्यों ही तृणावर्त आकाश को ले उड़ा और मन में कहने लगा कि आज इसे बिन मारे न रहूंगा। वह तो कृष्ण को लिए वहाँ यह विचार करता था। यहाँ यशोदा जी ने जब आगे न पाया, तब रो रो कृष्ण कृष्ण कर पुकारने लगी। उनका शब्द सुन सब गोपी ग्वाल आए, साथ हो ढूंढने को धाए। अंधेरे में से अटकल से टटोल टटोल चलते थे, तिस पर भी ठोकरे खाए गिर गिर पड़ते थे। ब्रजबन गोपी ढूंढत डोले, इत रोहिणी यशोदा बोले, नंद मेघ धुनी कर पुकार, तरे गोपी गोप अपार। जब श्री कृष्ण ने नंद यशोदा समेत सब ब्रजवासी अति दुखित देखे, तब तृणावर्त को फिराए आंगन में ला शिला पर पटका कि उसका जी देह से निकल सटका। आंधी थम गई, उजाला हुआ, सब भूले भटके घर आए। देखे तो राक्षस आंगन में मरा पड़ा है। श्री कृष्ण छाती पर खेल रहे हैं। आते ही यशोदा ने उठाए कंठ से लगा लिया और बहुत सा दान ब्राह्मणों को दिया। इसी के साथ इस कथा का समापन करती हूँ। धन्यवाद कथा का श्रवण करने के लिए। इसी तरह मेरी कथा को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें।